राफेल डील को आधार बनाकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के इस वार को नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपना हथियार बनाया और ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए नारे कि मैं भी चौकीदार के साथ अपना अभियान शुरू किया। अब की बार क्या चौकीदार की सरकार बनेगी? इस विषय को लेकर सनमार्ग की टीम लोगों की राय जानने बड़ा बाजार इलाका पहुंची। इस बारे में लोगों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखिए, दूसरे की तरफ एक अंगुली अगर उठाते हैं तो 4 अंगुली हमारी तरफ घूमती है। अगर हम सही हैं तो सब सही है। चौकीदार कोई चोर नहीं है, हम सब चौकीदार है। देश की चौकीदारी करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम चौकीदार को चोर नहीं मानते हैं। उनकी पूरे परिवार किस नज़रिया से है, सारे पब्लिक जानती है, देश से जनता जानती है कि वो कैसा है और उनके खानदान कैसे हैं। चौकीदार है भरोसा लायक, देश का जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे, सारी जनता बताएंगे। चौकीदार की ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। चौकीदार पे भरोसा इसलिए है कि एयर स्ट्राइक हुआ, फिर आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और भी बहुत सारे कारण हैं। तो देश के युवा लोगों को भी नरेंद्र मोदी पे ही भरोसा है। नहीं, देखिए, ये एक आपस का विरोध पार्टी है, अपना अपना सभी कहेगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं कमज़ोर हूँ, ये कोई कहना नहीं चाह रहा है। लेकिन अपने को सोच के चलना है कि सामने क्या है। आप मेरे को एक धक्का लग रहा है, सामने आप रोकने लायक हो तो मैं समझूँ भी रोक सकते हैं, हाथ दे करके। रोकने लायक नहीं, आपसे पहले, मेरे से पहले तो आप गिर जाओगे तो मैं आपके भरोसे में क्या विश्वास करके चलूँगा। बस इतना ही, कुल मिला के इतना ही है। चौकीदार यही आएगा, मोदी आएगा और बोलो। अब की बार चौकीदार की सरकार नहीं, अब की बार ईमानदार की सरकार है और तब भी था, अब भी है और हमेशा मोदी जी ही रहेंगे और मोदी जी जैसा कोई नहीं है। मोदी जी को ही आना चाहिए, मोदी जी ही चाहिए और हमेशा के लिए मोदी जी ही चाहिए। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री इतना साल उम्र तक देखा है, इससे अच्छा मंत्री देखा नहीं पहले को भी। हिम्मत वाला है, जो है दम से काम लेता है, सच चलता है, बस यही है। और उसको भी चाहिए, भारत को उन्नति चाहिए तो मोदी को ही चाहिए। देखिए, डेफिनेटली है मोदी की सरकार बनेगी। ड्यू टू जिसके पास जिगड़ा होता है वो अपनी लाठी घुमाता है और मोदी के पास ऐसा जिगड़ा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो देश के हित में ही करेगा, देश के विपरीत नहीं करेगा। इसीलिए हम सबों को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री आज ये राज्य लेवल पे नहीं हो रहा, ये प्रधानमंत्री लेवल का हो रहा है, सेंट्रल लेवल का। हम सभी को मिल के सेंट्रल में किसी की सरकार बनवानी है, ये हम लोगों को सोचना है और हमें उन्हीं को बैठाना चाहिए। आज कोई भी बाहरी देश आज इंडिया से इतना डरता है, वो आप भी जानते हो और सभी लोग जानते हैं। क्यों, कैसे, वो सभी लोग जानते हैं। इसीलिए आज के समय में मोदी को ही सरकार बनाना है और वो बनेगा ही। हमको तो समझ आ रहा है कि मोदी जो जब से आए हैं, जब से कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ हुआ है। उसमें सोनिया थी तो ऐसा कुछ भी नहीं देखें कि क्या कुछ चेंज हुआ कि कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा हम लोग के देश के लिए किया है। जैसे कि जीएसटी लागू किया है, उसमें हम लोगों को इनपुट प्रॉपर मिल जाता है और जो भी हम लोग का एक्सपेंडिचर होता है उसमें भी इनपुट मिल जाता है। हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। और लोग जो बोलते हैं कि भाई धंधा मंदा हो रहा है, लेकिन धंधा मंदा वास्तव में हो नहीं रहा है। हम लोगों का धंधा में इंक्रीमेंट ही हुआ है। भाई ये राहुल गांधी जी क्या अपना विचार हो सकता है, इसमें हमारे को कुछ नहीं बोलना है। हमारा ओपिनियन में चौकीदार चोर है कि नहीं है, ये बोलने के लिए हम क्वालिफाइड है नहीं। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है। हमारे विचार में तो बनना चाहिए। हमारा वोट का अधिकार हमारे पास में है, उतना अधिकार हम ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद तो जनता जो डिसाइड करेगी वही लागू होगा। अगर मोदी जी चौकीदार कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मोदी जी चौकीदार के लायक आदमी है, इंसान है। जो मोदी जी ने 5 साल में किया वो कांग्रेस ने पिछले 45 साल में नहीं किया। अब की बार क्या चौकीदार की सरकार? इस बारे में हमने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन लोगों का भी यही मानना है कि अब की बार चौकीदार की सरकार, क्योंकि चौकीदार ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो ये साबित करता है कि देश के लिए चौकीदार ही सही है। कैमरामैन रवि के साथ मैं प्रीति, सनमार्ग, कोलकाता।